लास्ट पार्ट में हमने देखा था लूशेंग की इस जगह पर जान तो बच चुकी होती है, लेकिन जो उसकी कंडीशन थी वो करंट टाइम में काफी ज्यादा खराब होती है। वो उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारकर अपने डिमोनिक सेल्स के साथ अपने आप को जिंदा रखे हुए था, लेकिन करंट टाइम में उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो अपनी पावर की हेल्प से इस जगह पर अपनी बॉडी से उस रैंक 10 के मार्शल सेंट की पावर को अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसमें वो बार बार फेल हो रहा होता है, जिस वजह से उसे काफी सारे मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करना पड़ रहा था और उसके टेंटिकल इस जगह पर सारे के सारे कामों को कर रहे होते हैं, जिस वजह से लूशेंग तुरंत इस जगह पर ड्रीम वर्ल्ड में जाने के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि उसे कुछ टाइम के लिए ड्रीम वर्ल्ड में चले जाना चाहिए ताकि जो उसकी पावर है वो वापस से आ सके और उसकी बॉडी हील हो सके। हम देखते हैं लूशियन की बॉडी इस टाइम तक इस जगह पर काफी ज्यादा हद तक हील हो चुकी होती है। काफी सारे मॉन्स्टर उसकी बॉडी को इस जगह पर अच्छे तरीके से कैप्चर कर चुके थे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ड्रीम वर्ल्ड के अंदर थर्ड स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर लूशियन किसी मास्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में लूशियन इस जगह पर उस मास्टर के ऊपर भी भारी पड़ने लगता है और इजीली इस जगह पर उसे डिफीट कर देता है, जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है लूशियन ने अभी तक इस जगह पर 3 स्ट्रीट में जाकर फाइट करी है और इसी के साथ ही उसने 7 मास्टर और इसी के साथ ही 3 ग्रैंड मास्टर सबको डिफीट कर दिया है। और करंट टाइम में लूशियन के पास 10 नई विल है, जिनके बारे में वो बात करने लगता है कि आगे चलकर वो इनके पावर को इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि ये जो 10 नई विल है जो कि करंट टाइम में उसके पास है, जब वो उसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे अच्छे तरीके से समझ जाएगा, तो इनकी पावर इस जगह पर 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगी और लूशियन के पास जो नई एबिलिटीज है उनका यूज भी वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। वो इस जगह पर फोकस करने लगता है और उन सारी की सारी विल्स की पावर को थोड़ी ही देर में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके साथ ही उसकी आंखें खुलती है और वो कहने लगता है मुझे तुरंत ही एआई के पास जाना चाहिए, एआई असिस्टेंट के पास जाना चाहिए। वो इस जगह पर मुझे शायद से फ्यूचर के बारे में कुछ चीजों के बारे में बता सकती है। इसी के साथ ही उस जगह का सीन दिखाते हैं लूशियन इस जगह पर आ चुका होता है। वो एआई असिस्टेंट भी लूशियन के सामने आती है और उसको इस जगह पर जीदा और लूशियन के फ्यूचर के बारे में बताती है और हम लोगों को पता चलता है कि सबसे पहले इस जगह पर लूशियन ने जीदा और मास्टर शेंट के साथ फाइट करी थी और जीदा और मास्टर शेंट को वो मार तो नहीं पाया, लेकिन उसने बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर दिया, जिसके साथ ही उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और लगभग 2 सालों तक उसका कोई भी पता नहीं चला। और करंट टाइम में लूशियन को पता चल चुका होता है कि इसमें जो इस जगह पर सिस्टम में जो उसकी जानकारी है उसके अलावा सारी की सारी जानकारियां ठीक होती है, इसीलिए वो बाकी जानकारियों को देखने लगता है। उसे कुछ और पता चलता है, वो इस जगह पर कुछ ही सालों के अंदर इस जगह पर बड़े बड़े मार्शल्स को डिफीट करने वाला है, यानी कि जो इस जगह पर मास्टर शेंट टैंग जोंग्यू है उनको और पूरे के पूरे ड्रैगन कंट्री में जितने भी मास्टर शेंट है वो सारे के सारे मास्टर शेंट को एक एक करके डिफीट करेगा। इसी के साथ ही लूशियन अपनी 25 साल की एज में मास्टर शेंट लेवल को हासिल करेगा प्योरली और इसी के साथ ही वो एक प्योर मास्टर शेंट बन जाएगा सभी लोगों के सामने, जिसके बाद ड्रैगन कंट्री में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि उसका राइवल बन सके। 30 साल की एज में लूशियन अपने मार्शल हॉल का निर्माण करेगा। इसी के साथ ही अपने लिए काफी सारे मार्शल वॉरियर्स को भी चूज करेगा जो कि उसकी आर्मी का काम करेंगे। इसी के साथ ही लूशियन अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे भी पढ़ने लगता है और कहता है ये इन्फॉर्मेशन तो इस जगह पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे आगे पढ़ना चाहिए। जब वो आगे की इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है तो उसे पता चलता है जब वो इस जगह पर 600 साल का हो जाएगा एक मार्शल एंसेस्टर जो नाम इसे पूरी की पूरी दुनिया में सभी लोगों के थ्रू दिया जाएगा और तब वो सबसे ज्यादा पावरफुल एक लेवल 10 का मार्शल शेंट बन जाएगा। उस टाइम पर उसकी पावर अर्थ में सबसे ज्यादा होगी, लेकिन उसके 2 साल बाद लूशियन अचानक से गायब हो गया, जिसके बारे में सभी लोगों का ये कहना था कि वो इस दुनिया के ट्रैवल पर निकल पड़ा, यानी कि यूनिवर्स में घूमने के लिए। और इसके बाद किसी ने भी कभी भी इस जगह पर मार्शल एंसेस्टर को नहीं देखा। लूशियन ये सारी चीजें सुनने के बाद बोलने लगता है ये जगह पर सही में एक नोवेल की तरह है, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी चीजें हैं इस जगह पर मेरे फ्यूचर में होने वाली है, मुझे इन चीजों को जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि मैं इतना वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता इतने लंबे टाइम का। इसीलिए मेरे पास जितने भी मार्शल विल है उन सभी का यूज करना होगा। जैसे कि इस सिस्टम में लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो इस जगह पर लेवल 10 का मार्शल वॉरियर बना वो मैं हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही जो चीज मैंने देखी है वो इस जगह पर लेवल 10 का ही पावर हाउस था। उसने इस जगह पर मेरे ऊपर अटैक किया था, मुझे मारने की कोशिश करी थी। मैं जिस तरीके से जानता हूँ सारी चीजों को, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी है जो कि इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। शायद से इस वर्ल्ड के अंदर इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ होगा और किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं चला होगा, जिस वजह से इस सिस्टम को किसी भी चीज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही जो लूशियन होता है उससे इस जगह पर अपने राइट के बारे में पूछने लगता है, अपने अथॉरिटी के बारे में, तो उसे पता चलता है कि जो उसकी नई अथॉरिटी है वो इस जगह पर 5 स्टार की हो चुकी है। और ये सुनने के बाद लूशियन काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इससे पहले जो उसके पास अथॉरिटी की पावर थी वो इस जगह पर 7 स्टार की थी, अब इस जगह पर 5 स्टार पर आ चुकी है। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है ठीक है मुझे इस जगह पर मार्शल आर्ट दिखाओ जो कि लेवल 9 या फिर लेवल 10 स्टेज की हो। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर वो अब लूशियन को मार्शल आर्ट दिखाने लगती है जो कि इस जगह पर हायर स्टेज की होने वाली थी। लूशियन इन सारी चीजों से काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो हायर स्टेज की मार्शल आर्ट को भी देख सकता था। जैसे ही उसके सामने काफी सारी स्क्रीन बुक सामने आती है वो देखने लगता है काफी सारी मार्शल आर्ट को, जिसमें उसे पता चलता है जो स्टार्टिंग की 7 मार्शल आर्ट है या फिर 4, उनमें से कुछ तो इस जगह पर उसकी जो पुरानी टेक्निक है उसी का ही इवॉल्व वर्जन है, जिसे उसे सीखना ही होगा, क्योंकि इससे उसकी जो टेक्निक है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन इसमें इस जगह पर जो 3 टेक्निक होती है वो नई होती है, जिसमें इस जगह पर एक होती है 5 सीजन फेज टेक्निक, जिसके बारे में लूशियन पढ़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये आने वाले टाइम में इस टेक्निक को और किसी ने नहीं बल्कि वांग ने बनाया था, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं ये जो कि लेवल 11 पर पहुंचेगा। हम देखते हैं लूशियन बताने लगता है इस दुनिया के अंदर खाली 4 ही मौसम होते हैं, लेकिन जो 5वें मौसम के बारे में बताया गया है, यानी कि 5वां सीजन जो कि इस जगह पर होता है 10 सन्स इन स्काई, जिसके बारे में मैं पहले से ही जानता हूं, क्योंकि 10 सन्स इन स्काई इस जगह पर एक टेक्निक है जिसको इस जगह पर एक तरीके से जो वांग है उसने इस जगह पर कॉपी किया है अपनी इस टेक्निक के अंदर। मैं इस जगह पर सारी चीजों को समझ रहा हूँ, वांग इतने टाइम से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, उसकी टेक्निक को काफी सारे लोगों ने कॉपी किया है या फिर उसको
खुद ही एक टेक्निक बनानी पड़ी, लोगों की टेक्निक से इंस्पिरेशन लेकर। मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन जितना मैं इस जगह पर जानता हूँ ये दोनों टेक्निक इस जगह पर काफी ज्यादा मिली जुली है, इसीलिए मुझे इन दोनों टेक्निक को सीखना चाहिए। वो तभी दूसरे स्कॉल्स की तरफ देखने लगता है जो कि उसके सामने पड़े हुए थे, जो कि बाकी तीनों में से एक होता है, जो कि होता है इस जगह पर इनर यूनिवर्स। ये पढ़कर लू शेंग बोलने लगता है ये तो पूरे तरीके से बेकार है, ये एक तरीके से एक मैनुअल की तरह है जिसे इस जगह पर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कोई चीज इतनी भी ज्यादा बोरिंग हो सकती है। जब वो इस जगह पर अगली टेक्निक को पढ़ने लगता है उसे पता चलता है कि ये अगली टेक्निक इस जगह पर एक रॉ थीसिस के अलावा और कुछ भी नहीं है, बल्कि ये पूरे तरीके से बेकार है। लू शेंग अभी भी उसे पढ़ रहा होता है और कहने लगता है ये तो बस एक कहानी की तरह है, मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा है इन सारी चीजों में। आखिरकार ये चीज इतनी ज्यादा बेकार कैसे हो सकती है, ये एक थीसिस की तरह है पूरी की पूरी। और हम देखते हैं लू शेंग बोलने लगता है ये बेकार है। तभी वो इस जगह पर इनर यूनिवर्स टेक्निक के बारे में वापस से देखने लगता है। उसे पता चलता है कि ये जो इनर यूनिवर्स टेक्निक है ये इस जगह पर बहुत ज्यादा कीमती टेक्निक है और इसी के साथ ही काफी ज्यादा कमाल की है। वो बाकी और टेक्निक को भी अलग कर रहा होता है जिन्हें वो आगे चलकर सीखने वाला है, क्योंकि करंट टाइम में लू शेंग के पास काफी सारी विल्स है जिन्हें वो इस जगह पर कंट्रोल करने वाला है। लू शेंग इसी बारे में बात करते हुए कहने लगता है इस जगह पर काफी सारी बुक्स है जो कि मेरे लिए पढ़ने के लिए पूरे तरीके से ठीक है। तभी उसे इनर यूनिवर्स टेक्निक के बारे में कुछ और चीजें पता चलती है। ये जो टेक्निक है इस जगह पर ये तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी विल को काफी ज्यादा पावरफुल। ये किसी बंदे को इतना ज्यादा पावरफुल बना सकती है कि वो इस जगह पर इजीली किसी भी मार्शल स्टूडेंट को अपने एक या दो अटैक में इस जगह पर खत्म कर सकता है और वो इस जगह पर फाइट कर सकता है लेवल 10 के मार्शल्स के साथ। और ये सुनने के बाद लू शेंग इस जगह पर हैरान होता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर उस बंदी को भी हराना है जिसने इस जगह पर लास्ट टाइम मेरे ऊपर अटैक किया था, क्योंकि वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था, वो एक लेवल 10 का मार्शल स्टूडेंट था। अगर मैं बचा नहीं होता, मेरे पास वो सारी चीजें नहीं होती, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस जगह पर मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। लेकिन अगर अगली बार मैं उसे देखता हूं तो मैं उसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं जिस टेक्निक को सीखने वाला हूं बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से, वो इस जगह पर होने वाली है 5 सीजन टेक्निक, क्योंकि ये वांग की टेक्निक है और ये टेक्निक इस जगह पर जरूर कुछ न कुछ खास होगी जिसके बारे में अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन आगे चलकर काफी सारी खास बातें सामने आने वाली है इस टेक्निक की। हम इसी के साथ ही देखते हैं लू शेंग सिस्टम के साथ बात करने लगता है और सिस्टम से इस जगह पर कुछ चीजों के बारे में जानकारी मांग रहा होता है, लेकिन इस जगह पर सिस्टम उसे बताती है कि ये उसकी अथॉरिटी से बाहर की है। करंट टाइम में जो लू शेंग की अथॉरिटी है वो काफी ज्यादा कम होती है। ये सुनने के बाद लू शेंग हैरान होता है, उसके सामने तुरंत ही स्क्रीन आती है और उसे पता चलता है उसकी अथॉरिटी करंट टाइम में इस जगह पर काफी ज्यादा कम है। और ये देखने के साथ ही लू शेंग बोलने लगता है मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि करंट टाइम में मेरी जो अथॉरिटी है वो इतनी ज्यादा कम है। मुझे तो मेरी अथॉरिटी के बारे में ऐसा लगा था कि मेरी अथॉरिटी इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ी है। और ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं लू शेंग बोलने लगता है मुझे लगता है अपनी अथॉरिटी को मुझे और भी ज्यादा बड़ा करना होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को छोड़ो, अभी मुझे कल्टीवेट पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे करके मेरा लेवल बढ़ेगा वैसे ही इस जगह पर सारी चीजें होंगी। सबसे पहले मुझे मार्शल स्टूडेंट की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा, जिसके साथ ही वो इस जगह पर वापस से ध्यान लगाना स्टार्ट कर देता है और उसे याद आता है कि उसे सबसे पहले इस जगह पर क्रिएट करनी होगी एक रॉ बॉडी। और इसी के साथ ही उसे पता चलता है सबसे ज्यादा ऊपर उसी मार्शल स्टूडेंट को रखा जाता है जिसकी जो मार्शल बॉडी होती है उसका साइज इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ा होता है। तभी वो कहने लगता है जो इस जगह पर मेरे साथ फाइट कर रहा था, यानी कि इस जगह पर जीदा, वो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर था, क्योंकि मैंने इस जगह पर उसकी मार्शल बॉडी को देखा है, वो इस जगह पर काफी ज्यादा कम साइज में थी। और इसी के साथ ही वो बोलने लगता है वो तो इस जगह पर कमजोर था, वो बस इस जगह पर दूसरे यूनिवर्स से पावर लेता था, तभी इस जगह पर वो पावरफुल था, वरना इस जगह पर उससे ज्यादा कमजोर पर्सन तो मैंने अभी तक नहीं देखा। और हम देखते हैं लू शेंग लगातार उसका मजाक बना रहा होता है और कहने लगता है मुझे भी इस टेक्निक को सीखना होगा जल्दी से जल्दी, एक मार्शल सेंट बनना ही होगा, क्योंकि अगर मैं मार्शल सेंट नहीं बना तो काफी सारी चीजें बेकार हो सकती है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं सारी की सारी मार्शल विल्स और इन सारी की सारी टेक्निक को सीख लूं तो मेरा जो पावर लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मैं इस जगह पर इसे कैलकुलेट भी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा मैं। लेकिन अब मुझे इस जगह पर टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इस जगह पर अपनी चीजों में अपनी प्रैक्टिस में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं जितना इस जगह पर प्रैक्टिस करूंगा उतना ही ज्यादा मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। तभी हम लू शेंग को देखते हैं जो कि इस जगह पर पूरी तरीके से एनर्जी से भर चुका होता है अपनी प्रैक्टिस के लिए और इसी के साथ ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर तैयार हूं, तो मैं इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म करने के लिए। फिर हम लोगों को 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं लू शेंग अपनी आंखों को खोलता है और इसी के साथ ही पता चलता है कि लू शेंग के पास जितनी भी नई मार्शल आर्ट थी उसने उन सारी के सारी नई मार्शल आर्ट को मास्टर कर दिया है और अब वो इस जगह पर पूरे तरीके से हील हो चुका है। वो बता रहा होता है कि उसकी जो चोट थी वो ठीक हो चुकी है और जो उस 10th लेवल के मार्शल स्टूडेंट ने इस जगह पर लू शेंग को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था और जो उसकी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर थी वो भी बाहर निकल चुकी है, जिसके साथ ही लू शेंग खड़ा होने लगता है और इसी के साथ ही बोलता है अब मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा। जैसे ही मैं इस जगह से बाहर जाऊंगा मैं अपनी बॉडी को रिफाइन करूंगा और इसी के साथ ही वापस से अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाऊंगा। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन डिमोनिक सेल्स को छोड़ने में, क्योंकि धीरे धीरे करके ये डिमोनिक सेल इस जगह पर मेरी बॉडी में बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरीके से ये बढ़ती रही तो मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसीलिए मुझे इस जगह से जाना होगा। और वो ये कहने के साथ ही इस जगह पर जिस जगह पर वो था उस जगह से तुरंत ही निकलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जो सारे के सारे टेंटिकल उसकी बॉडी से जुड़े हुए थे वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें देखते हुए लू शेंग पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है और आखिरकार मुझे इस जगह पर ये रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं। तभी लू शेंग जैसे ही पीछे की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि इस जगह पर भी एक और इस जगह पर 10th लेवल का मार्शल स्टूडेंट मौजूद है, जो कि अभी के लिए तो इस जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरे डायमेंशन से वो इस जगह पर लू शेंग के ऊपर लंबे टाइम से नजर रखे हुए था। वो लू शेंग को इसी जगह पर रोकना चाहता था। लू शेंग तुरंत ही अपनी इस जगह पर जो वो टेंटिकल्स होते हैं उन्हें तोड़ते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला और ना ही तुम मुझे इस जगह पर रोक सकते हो। मुझे सारी चीजों के बारे में पता है, जितनी भी तुमने मेरी मदद करनी थी वो कर दी, लेकिन अब मैं इस जगह पर और रुका
होगा तो शायद से मैं अपनी ह्यूमैनिटी को लूज कर दूंगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर उन सारी के सारी जो उसकी टेंटिकल्स होते हैं उनसे कहने लगता है तुम्हें मेरे साथ बाहर की तरफ निकलना होगा और मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। और ये कहने के बाद ही वो तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है ऊपर की तरफ और वो बोल रहा होता है जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा जितनी भी डिमोनिक सेल है ये तुरंत ही वॉश आउट हो जाएंगे। और ये जो इस जगह पर मास्टर सेंट है शायद से ये मुझे रोकना चाहता है क्योंकि इसने मेरी पावर को देख लिया है और इस जगह पर जितनी भी पावर मैंने इतने थोड़े से टाइम में गैदर करी थी वो सारी की सारी पावर्स इसने देख ली और ये मुझे इसी जगह पर रोकना चाहता था कि ये मेरी पावर्स का शायद से किसी तरीके से यूज कर सके। लेकिन अभी के लिए तो लू शेंग इस जगह पर कुछ भी नहीं कहता इस चीज के बारे में। तभी वो इस जगह पर देखने लगता है वो मार्शल सेंट इस जगह पर अपनी थोड़े बहुत पावर का यूज करते हुए इस जगह पर सारी की सारी चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। वापस से लू शेंग को इस जगह पर रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके जो टेंटिकल होते हैं वो इस जगह पर उसे रोकने पर मजबूर कर रहे होते हैं लेकिन लू शेंग भी अपनी पूरी पावर के साथ बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि करंट टाइम पर लू शेंग का इस जगह पर रुकने में कोई भी फायदा नहीं है और लू शेंग भी इस चीज के बारे में जानता है इसीलिए वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता। वो अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा होता है ऊपर की तरफ निकलने के लिए। वो बोलने लगता है कोई भी मुझे इस जगह पर नहीं रोक सकता। वो इस जगह पर तुरंत ही अपने हाथों को वेपन के रूप में कन्वर्ट कर लेता है और वेपन के रूप में कन्वर्ट करने के बाद वो इस जगह पर सारे के सारे टेंटिकल और जो कुछ भी आ रहा होता है सामने वो उसे खत्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो इस जगह पर कहने लगता है ली तुम मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, ये नामुमकिन है इस जगह पर तुम्हारा मुझे इस जगह पर रोकना। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सामने वाली वो एंटिटी होती है वो इस जगह पर स्माइल करना स्टार्ट कर देती है, जोर जोर से हंस रही होती है। और ये देखने के बाद लू शेंग और ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार अब वो उसके ऊपर क्यों हंस रही है, उसने क्या गलती करी। तभी लू शेंग इस जगह पर पूरे तरीके से शॉक होते हुए कहने लगता है मैंने इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था यू वन वॉइड। और ये कहने के बाद ही लू शेंग इस जगह पर शांत हो जाता है और बोलने लगता है वो मुझे स्टार्टिंग से इस जगह पर नहीं रोकना चाहता था बल्कि इस जगह पर यू वन वॉइड में फंसाना चाहता था ताकि वो शायद से मेरे साथ कुछ कर सके। लेकिन इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सका। इसी के साथ ही जो यू वन वॉइड होता है वो इस जगह पर ओपन हो जाता है जो कि शायद से एक ब्लैक होल की तरह है और वो यहाँ पर लू शेंग को अपने अंदर गैदर कर लेता है। लू शेंग जैसे ही इस जगह पर आता है उसे काफी सारी नई नई चीजें दिखाई देती है और इस टाइम पर तो लू शेंग की बॉडी भी ग्लो कर रही होती है। और करंट टाइम में आसपास लू शेंग सारी की सारी चीजों को देखते हुए कहने लगता है ये सब कुछ क्या है, मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा, मुझे इस यू वन वॉइड से बाहर निकलना होगा क्योंकि अगर मैं इस जगह पर फंसा रह गया तो मैं इस जगह पर हमेशा फंसा रह जाऊंगा, मुझे बाहर की दुनिया में वापस जाना होगा। लेकिन मैंने सुना है इस जगह पर यू वन वॉइड का जो दूसरा छोड़ होता है यानी कि एक जगह से वो जब इस जगह पर सारी की सारी चीजों को निकलता है तो दूसरी जगह होती है जिस जगह से सारी की सारी चीजों को वो बाहर भी निकाल देता है। मुझे उस जगह पर जाना होगा। तभी जो उसके टेंटिकल होते हैं इस जगह पर जो बचे कुछ टेंटिकल थे वो उसे बताने लगते हैं उन लोगों को इस जगह पर रास्ता पता है। लू शेंग बोलने लगता है आखिरकार इनको इस जगह पर रास्ता कैसे पता, शायद से ये लोग इस जगह पर पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं। और करंट टाइम में लू शेंग के पास और कोई भी चारा नहीं होता क्योंकि वो इस जगह से बाहर निकलना चाहता है तो वो इस जगह पर अपने टेंटिकल्स की मदद लेने के बारे में सोचता है। वो उसे सामने का इशारा कर रहे होते हैं और लू शेंग लगातार अब अपने टेंटिकल्स को फॉलो करने लगता है। वो लगातार उन्हें फॉलो कर रहा था, वो जिस भी दिशा में जाने को कह रहे होते हैं लू शेंग उसी जगह पर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लू शेंग बता रहा होता है अगर ये गलत भी बता रहे तो मुझे आगे की तरफ बढ़ना ही होगा क्योंकि मैं किसी भी जगह पर रुक नहीं सकता क्योंकि अगर मैं किसी भी जगह पर रुक गया तो मेरे से बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। लू शेंग लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसके सामने इस जगह पर काफी सारी छोटी छोटी चीजें आ रही होती है और इन सारी की सारी चीजों को हटाते हुए लू शेंग बोलने लगता है आखिरकार मैं कहां हूं मुझे नहीं पता। और इसी के साथ ही हम लोगों को बताया जाता है कि लू शेंग लगातार इस जगह पर यू वन वॉइड में भटकता रहा लेकिन लंबे टाइम के परिश्रम के बाद उसे वो फल मिलने वाला था जो कि अब इस जगह पर उसका इंतजार कर रहा था। वो यू वन वॉइड के छोर पर पहुंच गया था जिस जगह से वो बाहर निकल सकता था। और हम देखते हैं वो उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश था लेकिन वो जैसे ही इस जगह पर ली को देखता है वो हैरान होते हुए कहने लगता है तुम इस जगह पर मुझे ली के पास ले आए हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुम इस जगह पर गद्दार निकलोगे। लेकिन तुमने इस जगह पर जो गद्दारी करी है इसकी सजा इस जगह पर तुम्हें जरूर मिलेगी क्योंकि मैं कुछ भी कर यू वन वॉइड से बाहर निकल के रहूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं लू शेंग जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। जो ये टेंटिकल होते हैं अब ये इसी को धोखा देना स्टार्ट कर देते हैं। लू शेंग जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। करंट टाइम में हम देखते हैं एक एंटिटी को जिसकी बस हमें आई सी दिखाई जाती है शायद से। करंट टाइम में ये जो भी इस जगह पर 10th रैंक का मास्टर सेंट है इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है क्योंकि ये पिछले वाले से पूरे तरीके से अलग है क्योंकि हमने उसकी थोड़ी बहुत फिजिकल फॉर्म को तो देखा था लेकिन इसकी हमें बिल्कुल भी फिजिकल फॉर्म नहीं दिखाई जाती। बस ये इस जगह पर अपनी कुछ कुछ चीजों का यूज करते हुए लू शेंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये लू शेंग के टेंटिकल्स को मजबूर कर देता है उसे रोकने के लिए। लेकिन लू शेंग इस मास्टर सेंट के हाथ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। वो बोलने लगता है अगर मैं इस टाइम पर पकड़ा गया तो जो मेरी जिंदगी है वो तुरंत ही खत्म हो जाएगी और मैं इतने आसानी से बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहता। और ये कहने के बाद ही वो काफी ज्यादा तेजी से यू वन वॉइड के दूसरे छोर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और कहने लगता है मैं इस जगह से बाहर निकल कर रहूंगा। और थोड़ी देर में हम देखते हैं लू शेंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसने इस जगह पर अपने सारे के सारे टेंटिकल को अपनी बॉडी से अलग कर दिया होता है। उसकी बॉडी में जो इस जगह पर आइस होती है जो कि बाकी आइस होती है वो उनको भी इस जगह पर बाहर निकालने लगता है और बोल रहा होता है कि तुम इस जगह पर मुझे इस जगह पर धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर बचोगे चाहे तुम मेरी बॉडी का ही पार्ट क्यों ना हो, मैं इस जगह पर तुम्हें भी खत्म कर दूंगा क्योंकि ये डिमोनिक सेल इस जगह पर उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। अब लू शेंग इस जगह पर समझ रहा था धीरे धीरे करके इस दुनिया के बारे में और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि जो बंदा है इस जगह पर ये मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है या फिर इस जगह पर मेरी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ करना चाहता है क्योंकि इसे पता चल चुका है ये करंट टाइम में जो मेरी बॉडी है वो डिमोनिक सेल की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ही मेरी बॉडी के पास इस जगह पर काफी सारी मार्शल विल्स भी हैं जिनको ये मुझसे छीनना चाहता है लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसी के साथ ही अब वो मार्शल सेंट इस जगह पर अपने साइकिक पावर का यूज करते हुए लू शेंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं लू शेंग लगातार उसे भागने लगता है
अपनी फिजिकल फॉर्म के साथ, क्योंकि वो इस जगह पर फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। तो लूशेंग के पास एक रास्ता होता है इस जगह से बच के निकलने का, और वो तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है। और हम देखते हैं लूशेंग लास्ट टाइम में कहने लगता है सॉरी मुझे माफ कर देना इस जगह पर, लेकिन अभी तो मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ सारी की सारी चीजें बराबर नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही किसी न किसी दिन मैं इस जगह पर आऊंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। थोड़ी ही देर में लूशेंग इस जगह पर आकर गिरता है, और जैसे ही लूशेंग इस जगह पर गिरता है हम देखते हैं उस वॉइड से एक आंख जो कि लगातार लूशेंग को देख रही होती है। लूशेंग कहने लगता है शायद से ये चीज इस जगह पर युवान वॉइड के बाहर नहीं आ सकती और ना ही इस जगह पर पानी से बाहर आ सकती है, इसीलिए वो मुझे उसी जगह पर रोकने की कोशिश कर रहा था। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात, क्योंकि ये बंदा इस जगह पर मेनलैंड में मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जब ये कहने के साथ ही लूशेंग को इस जगह पर थोड़ी बहुत खुशी हो रही होती है, क्योंकि अब वो रियलिटी में बाहर आ चुका था। वो इस जगह पर खुश होता है इन सारी चीजों को देखकर, लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे इस जगह पर लूशेंग आसपास के नजारे को देखने लगता है, उसे समझ में आता है कि ये वो जगह नहीं है जिस जगह पर वो गया था, यानी कि लास्ट टाइम पर गिरा था। और उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी और ही जगह पर आ गया है, और इस जगह पर हमें इस जगह के बारे में भी नहीं बताया जाता आखिरकार करंट टाइम में लूशेंग कहाँ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इस जगह पर नॉर्दर्न लैंड्स में है, जिसके बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा आखिरकार लूशेंग किस तरीके से अपनी फिजिकल फॉर्म को वापस से हासिल करेगा, और इसी के साथ ही काफी सारी नई चीजें कि लूशेंग को देखने के बाद सभी लोगों का रिएक्शन क्या होगा कि वो वापस इस जगह पर जिंदा बच चुका है, क्योंकि काफी सारे लोग जो कि इस जगह पर लूशेंग के मरने के बाद काफी ज्यादा खुश हैं, वो तो इस जगह पर हैरान ही हो जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ओके बाय गाइस।